हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज हमारा टॉपिक है वही जो हमने लेक्चर 1 के अंदर किया था, पीडीएफ प्रूफ किया था टी डिस्ट्रीब्यूशन का। आज हम मेथड 2 से करेंगे, नहीं दूसरे तरीके से। तो देखें, स्टेटमेंट है द टी डिस्ट्रीब्यूशन की, इफ़ द रैंडम वेरिएबल एक्स या जेड की जगह मैं एक्स रख रहा हूँ इज़ स्टैंडर्ड नॉर्मल, मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस 1 हो, एंड काई स्क्वायर इज इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे देखें, वहाँ हमने रखा था लेक्चर 1 में n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको हमने न्यू के बराबर रखा था। यहाँ हम n रख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम n ही रखेंगे, न्यू नहीं रखेंगे। देन द टी, ये हमने टी वो जो कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पे यू रख दिया था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ काई है, यानी काई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो इसका पीडीएफ भी चेंज हो जाएगा। काई ओवर अंडर रूट एन हैज़ द पीडीएफ। वो कहते हैं कि ये प्रूव करना है आपने, टी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने प्रूव की थी वो इस तरह से प्रूव की थी। वो कहता है कि इसे प्रूव करके दिखाएंगे। एफ ऑफ टी किसके बराबर है? गैमा एन प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट एन पाई, और ये गैमा एन बाई 2। यहाँ न्यू होता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम एन रख रहे हैं, n-1 नहीं रख रहे हैं, तो एन ही रखेंगे। 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन एन, और क्या हो जाएगा इसका? माइनस एन प्लस 1 अपॉन 2 डी टी। और इसकी लिमिट क्या होती है टी डिस्ट्रीब्यूशन की? माइनस टी से प्लस टी। ये पीडीएफ आपने, वो कहते हैं ये प्रूव करके दिखाएंगे आप, ठीक है। इसका हमें प्रूव करना है। तो देखें, सबसे पहले तो देखें, ये x है जिसको हम z रखते थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल x ही मान लिया क्योंकि x लिखा है, x स्टैंडर्ड नॉर्मल। ये काई स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया? काई। तो हम काई डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका हम पीडीएफ क्या होता है देखें, उसका पीडीएफ ये चेंज हो जाता है, स्लाइटली चेंज हो जाता है। याद रखेंगे, n-2 अपॉन 2, 2 की पावर n-2 अपॉन 2 है 1 ओवर गैमा n बाई 2, काई की पावर n-1 और एक्सपोनेंशियल माइनस काई स्क्वायर ओवर 2। ये इसका है, और इसकी लिमिट आप जानते हैं 0 टू इन्फिनिटी है। और ये एफ ऑफ जेड की जगह स्टैंडर्ड नॉर्मल हो गया, तो अब हम इसे क्या रखेंगे? एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है 1 ओवर अंडर रूट 2 पाई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2। आपको पता है कि यहाँ पर उसने क्या कहा है कि ये क्या है? दोनों इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों पीडीएफ को क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो देखें, प्रूफ यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मैंने पहले से लिखा हुआ है कि इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो देखें मैंने ये वाला पीडीएफ उठा के लिख दिया स्टैंडर्ड नॉर्मल का, और काई का लिख दिया। जब इनको लिखा तो देखें 1 अंडर रूट 2 पाई 2 रेज टू द पावर n-2 ओवर 2 और गैमा n बाई 2, इन्हें तो एक जगह कर लेता हूँ। आपको पता है बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर प्लस काई का स्क्वायर आ गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है। माइनस हाफ को कॉमन निकाल लिया, और ये जो काई है, काई यहाँ लिख दिया n-1, और डी काई और डी एक्स ये इस तरह से लिख दिया। अब देखें, यहाँ तक ये काम प्रूफ का यहाँ से शुरू होगा। इन दोनों को हमने वही नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आपने मल्टीप्लाई करा दिया दोनों पीडीएफ को, और दोनों पीडीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको मिल गया। अब यहाँ से काम शुरू होता है। वहाँ पे हमने भी ट्रांसफॉर्मेशन की थी, जैकोबियन से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम लेट करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। तो देखें, ये काम अभी मैं लिखा रहने दूंगा, ये मिटा रहा हूँ, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो आपको इक्वेशन दिख रही है। अब मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, वो पोलर ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से काम करूँगा। तो देखें, मेक ट्रांसफॉर्मेशन आप कर लीजिए, वो जुमला लिख लीजिए। मैंने लिखा x बराबर है, x में ले रहा हूँ r साइन थीटा के, और काई जो है, काई बराबर ले रहा हूँ r कॉस ऑफ थीटा के। ठीक है जनाब। अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस काई स्क्वायर है, तो इन दोनों का स्क्वायर करें और सम कर लीजिए। अब हम क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर लिया। भाई, इन दोनों का स्क्वायर किया और ऐड कर लिया तो होगा क्या? देखें, एक्स स्क्वायर प्लस काई का स्क्वायर किसके बराबर होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखें, आर को कॉमन निकाल लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये तो 1 के बराबर होता है, तो सिर्फ क्या बचा? आर स्क्वायर। ये तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे? आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है जनाब। अब इस काई की जगह हम क्या लिख देंगे? आर कॉस ऑफ थीटा लिख देंगे। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, तो क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अब क्योंकि हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो जैकोबियन से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आप पोलर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो करेंगे। जब हम पोलर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपको पता है कि क्या होगा, यानी आप डिटर्मिनेंट लेंगे किसका? डावा एक्स ऑफ काई का
डावा आर डावा थीटा से। ठीक है, तो ये बनेगा क्या, जब आप पोलर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इन दोनों की, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिएगा, तो जैकोबियन क्या बनेगा इसका, आर बनेगा। तो आर से हम मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। ठीक है, अब तो देखें यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है वो जो एफ एक्स ऑफ काई था, ये क्या बन जाएगा आपके पास, आर थीटा बन जाएगा, आर और थीटा। ठीक है जनाब, ये तो ऐसे ही रहेगा 1/√2 पाई, 2 की पावर कितनी आ गई, n-2/2 और गैमा n/2। ठीक है जनाब, इसकी जगह एक्सपोनेंशियल की पावर -12 है, और इसकी जगह हमने क्या किया, ये तो इनका लेट करा था, तो ये क्या बन जाएगा, r² बन जाएगा। आपने r² लिख दिया। काई की जगह आप क्या लिख देंगे, r cos ऑफ थीटा। तो देखें r की पावर n-1 हो जाएगी, cos की पावर भी n-1 हो जाएगी। यहाँ पर देखें r की पावर n-1, cos थीटा की पावर क्या हो जाएगी, n-1। अब वो जो जैकोबियन से, यानी इसको हमने मल्टीप्लाई कराएंगे, पोलर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, तो भाई r से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर d थीटा, क्योंकि कन्वर्ट हो जाएगा d ऑफ काई और d ऑफ एक्स, d थीटा डी आर और d थीटा में। ठीक है जनाब, ये बन गया। अब जब ये बन गया तो देखें ये r है और ये r है, r की पावर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये क्या होगा, r और r की पावर n-1, r की पावर n बन जाएगा। तो अब देखें ये क्या बन जाएगा, f r थीटा 1/√2 पाई 2 की पावर n-2/2 गैमा n/2 एक्सपोनेंशियल की पावर -r²/2। ये हो गया r की पावर कितनी हो गई, n हो गई, बेस सेम में पावर्स ऐड हो गई, और cos की पावर कितनी हो गई, n-1 dr और d थीटा। ठीक है जनाब, आपको पता है कि लिमिट्स भी क्या होंगी, r की तो वही रहेंगी क्योंकि काई है वो 0 to ∞, और थीटा की क्या होगी, -पाई से +पाई। तो अब देखें, अगर मैं इसे लेट कर लूँ, यानी मैं जो है वो फंक्शन ऑफ थीटा मालूम करना चाहता हूँ, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा मालूम करना चाहता हूँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ना कि इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट होगी भाई 0 r लेस देन क्या होगी, प्लस का इन्फिनिटी, और इसकी लिमिट क्या होगी, थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट क्या होगी आपको पता है, π/2 और माइनस का π/2। तो भाई मैं जब फंक्शन यानी फंक्शन ऑफ थीटा मालूम करना चाहता हूँ, फंक्शन ऑफ थीटा मालूम करना चाहता हूँ, तो होगा क्या कि मुझे जो लिमिट यूज़ करनी पड़ेगी वो 0 to ∞, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ थीटा मालूम कर रहा हूँ। तो देखें ये तो पूरा ऐसे ही आ गया अभी, 1/√2 पाई 2 की पावर n-2/2 गैमा n/2। ठीक है जनाब, और ये कॉस भी समझ लीजिए कांस्टेंट है, तो इसे बाहर ही निकाल लीजिए, कॉस ऑफ थीटा। लिमिट किसकी ली जाएगी आपको पता है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में 0 to ∞ ली जाएगी। ठीक है जनाब, क्योंकि मैं फंक्शन ऑफ थीटा मालूम करना चाहता हूँ। तो अब देखें होगा क्या, यहाँ हो गया एक्सपोनेंशियल की पावर -r²/2 और r की पावर n हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, dr। अब आगे चलते हैं। अब देखिए भाई एक्स, हमें तो पता है ना कि लिमिट 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस है, जो भी कुछ हो उसे लेट कर लिया जाता है। तो अब मैं इसे z लेट कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, मैं लेट कर रहा हूँ z किसके बराबर, r²/2 के। इसे मैंने लेट कर लिया, तो यहाँ से मैं z की वैल्यू निकाल लूँ, पहले r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो r किसके बराबर हो जाएगा, 2z√, के अंदर। अब मैं इसे क्या करूँ, डिफ्रेंशिएट कर दूँ। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये dz किसके बराबर हो जाएगा जनाब, अपॉन dr। ये हो जाएगा 2r/2 के, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ से मैं dr की वैल्यू मालूम कर लेता हूँ। तो dr किसके बराबर होगा, dr बराबर होगा dz/, ठीक है, r की वैल्यू क्या है, ये √2z। आपको पता है लिमिट्स रिमेन सेम। अब ये तमाम वैल्यूज़ को हम क्या कर देते हैं, इधर रख देते हैं। इस
फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा बराबर है 1/√2 पाई 2 की पावर n-2 अपॉन 2 गैमा n/2। ठीक है जनाब, ये हो गई cos की पावर n-1 थीटा, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, एक्सपोनेंशियल की पावर -z हो गई क्योंकि इसे हमने z लेट किया था, और ये r की पावर क्या हो जाएगी, r किसके बराबर होगा भाई, r की वैल्यू इसके बराबर हो गई है। ठीक है, और n ये मौजूद है, हाफ ये मौजूद है, n ये मौजूद है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2z, ये हो जाएगी आपके पास n/2, यानी अंडर रूट इसका r की जगह और n पावर इसकी, और dr की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा dz अपॉन अंडर√2z। बस अभी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर का काम करते हैं। अब देखिए जनाब, इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया कि अंडर√2 को अलग लिखा और यहाँ से अंडर√2 को अलग लिया, अंडर√2 पूरा 2 हो गया, और अंडर√पाई को अलग करके लिख दिया। और देखिए जो 2 है, इस 2 की पावर n-2 है और 2 की पावर -2/2 यानी -1, इसको अलग लिख दिया, गैमा n/2 ये आ गया। और देखिए यहाँ से 2 की पावर n/2 निकाला, उसे यहाँ लिख दिया, cos की पावर n-थीटा, cos की पावर n-1 वो यहाँ लिख दिया, 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल की पावर -z, और z की पावर n/2, और ये जो अंडर√z है इसको जब मैं ऊपर लेकर गया तो -½ हो गया। ठीक है जनाब, ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। अब देखें ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पूरा 2 बनता है और ये -2, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए, और फिर उसके बाद 2n/2 से 2n/2, तो यहाँ पे बचा आपके पास अंडर√पाई और गैमा n/2 बचा। अब यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर +1 और -1 बढ़ा दूं तो होगा क्या, तो ये देखें गैमा फंक्शन बन जाएगा। तो मैं इस पूरे को, यानी आंसर क्या बनेगा, यानी -½ और ये प्लस का हाफ, तो प्लस का हाफ बन जाएगा। तो देखें इस पूरे को मैं गैमा की फॉर्म में किस तरह से लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया cos रेज टू द पावर n-1 थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या बचेगा, अंडर√पाई और गैमा n/2, यहाँ नीचे तो ये बचा, ये जो पूरा है, ठीक है, ये बन जाएगा गैमा n+1 अपॉन 2, ये पूरा जो है वो गैमा फंक्शन बन जाएगा और वो ये बन जाएगा। अब देखें ये तो ये बन गया, अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें ये तो फंक्शन ऑफ थीटा है, हमें तो फंक्शन ऑफ टी प्रूफ करना है, यानी टी डिस्ट्रीब्यूशन प्रूफ करनी है। तो अब मजीद आगे करते हैं। अब देखिए हमें तो ये एफ ऑफ टी की फॉर्म में चाहिए। जब हमें ये एफ ऑफ टी की फॉर्म में चाहिए तो हमें करना क्या होगा कि भाई ये गैमा n/2 n+1 अपॉन 2 ये तो वहाँ मिला हुआ जो हमें प्रूफ करने जाना है, ये भी चाहिए प्रूफ करने के लिए जाना है, यहाँ पे हमें n चाहिए। अब इसका मतलब है यहाँ से हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो देखें अगर मैं जो है, हमने जो शुरू में लेट किया था कि ये साइड वर्क कर दिया, देखें t किसके बराबर है, x/chi/√n के, तो ये अंडर√n ऊपर चला जाएगा, x की जगह हमने साइन थीटा रखा था, r साइन थीटा, और chi की जगह हमने r cos थीटा रखा था। देखें r से r को कैंसिल कर दीजिए, साइन ओवर कॉस किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर हो जाएगा अंडर√n। यहाँ रुक जाइएगा, अब यहाँ से इसे डिफरेंशिएट भी कर लें। देखें डिफरेंशिएट किया तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, डी थीटा हो गया, और डी थीटा की वैल्यू, ये जो डी थीटा की वैल्यू हमें यहाँ रखनी है वो इसके बराबर हो गई, यानी डी थीटा की जगह हम ये रख देंगे, टी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर करूं बोथ साइड तो ये n हो जाएगा और n नीचे आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में +1 भी कर दिया, ये सारा रफ फर्क मैंने यहाँ कर दिया। तो देखें इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसे डिवीजन की फॉर्म में लिखूँ तो 1/1 की फॉर्म में इस तरह से मैंने लिख दिया डिवीजन की फॉर्म में। ठीक है, तो देखें ये इसके बराबर हो गया है 1/1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा, और ये जो है ये बराबर इसके हो गया। अब देखिए कॉस जब हम लगाते हैं cos थीटा, यानी ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो cos थीटा के जब ये बराबर, वैसे cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और अगर मैं उस पर रूट ले लूँ तो ये अंडर रूट हो गया। ठीक है जनाब, और अगर मैं जो है यहाँ पर इसकी पावर n-1 बढ़ा दूंगा तो यहाँ ऊपर भी n-1 आ जाएगा। तो इसका मतलब cos थीटा n-1 की जगह, ये जो cos n-1 थीटा है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/1 + t² रेज़ टू द पावर n-1 अपॉन 2, और ये जो ये है आपके पास डी थीटा, उस डी थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखें हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये क्या बना रहे हैं, हम इसको टी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब देखें क्योंकि हमें टी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, एफ ऑफ थीटा नहीं चाहिए, तो एफ ऑफ टी किसके बराबर हो गया, ये एक जगह लिख दीजिए, गैमा n+1 अपॉन 2
अंडर रूट पाई गैमा n बाई 2। ठीक है जनाब, इस कॉस की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस की जगह मैं लिख रहा हूँ वो जो हमने लिखा है 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अपॉन 2। ये n माइनस 1 अपॉन 2 लिखा। डी थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखा मैंने 1 ओवर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, अंडर रूट n, और ये क्या है डी टी, यानी यही लिख देता हूँ डी टी। अब आपको एक चीज तो पता है ना कि 1 ओवर सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 ओवर सेक स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। आपको पता है कॉस थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे हम बता चुके हैं कॉस थीटा इसके बराबर है। ठीक है जनाब, तो अब हमने क्या किया, बल्कि कॉस थीटा, हाँ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इसके बराबर होता है, कॉस थीटा इसके बराबर है। ठीक है, ये बनता है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखिए अब मैं, ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, ये कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, खाली 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर एन लिख सकता हूँ उसकी जगह। तो देखिए आगे चलें, एफ ऑफ टी गैमा एन प्लस 1 अपॉन 2। अब देखें ये अंडर रूट एन, अंडर रूट पाई, अंडर रूट एन पाई, ये हमने लिख दिया, गैमा एन बाई 2 लिख दिया, और ये आ गया आपके पास डिवीजन के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर एन। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो गई, n माइनस 1 अपॉन 2। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, डी टी, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, 1 ओवर कॉस की जगह कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डी टी। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एफ ऑफ टी गैमा एन प्लस 1 अपॉन 2 गैमा अंडर रूट एन पाई गैमा एन बाई 2, और देखें ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर एन रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर n रेज टू द पावर 1 डी टी। देखें बेस से में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, फिर हम इसको मजीद आगे करते हैं। अब देखिए इसको हमने लिखा एफ ऑफ टी गैमा एन प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एन पाई गैमा एन बाई 2, और ये बेस से में पावर्स ऐड हो गई और इसे ऊपर ले गया मैं। तो देखें ये क्या हुआ भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर एन रेज टू माइनस एन प्लस 1 अपॉन 2 के, और डी टी। उम्मीद करता हूँ यही पीडीएफ था वो जो हमें प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।